और आज हमारी जो मीटिंग रहेगी वो समर्पित रहेगी एक बहुत ही अहम शख्सियत पे है, जो ए के इतिहास में जिनका नाम जो है वो सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा हमेशा, और वो थी सिस्टर इग्निशिया। सिस्टर इग्निशिया। अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा हूं मैं कि एज द स्टोरीज अनफोल्डेड, इनकी जैसे कहानियां उभर उभर के बाहर आती गई, याददाश्तें उसके जरिए, जो कहानियां, जो वहां के जो लोग थे उस टाइम पे जो वहां पे उपस्थित थे, we saw Dr. Bob entering the doors of St. Thomas Hospital for the first religious hospital to receive prospective members of A for treatment on a regular basis. अब डॉक्टर बॉब सेंट थॉमस हॉस्पिटल में नियमित रूप से जाते थे शराबीपन का इलाज और ए के मैसेज का संदेश पहुंचाने में, और ये पहला धार्मिक अस्पताल था जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस सदस्यों का स्वागत करता था और ए के जरिए उनकी ट्रीटमेंट यानी कि उनके सुधार और उनके उपचार में नियमित रूप से रेगुलर बेसिस से काम करता है। Here they developed that great partnership between Dr. Bob and the incomparable Sister Ignatia। यहाँ वो भागीदारी के बारे में बात कर रहा है जो बनी डॉक्टर बॉब और सिस्टर इग्निशिया के बीच में। सिस्टर इग्निशिया Yes. Please ऑफ make co-host. Sorry, द please make सिस्टर्स ऑफ co-host. चैरिटी ऑफ सेंट अगस्टाइन। अब ये सेंट अगस्टाइन जो है, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, ये एक संस्था थी जहां से ये सिस्टर्स निकल के आती थी, और कैसी कई संस्थाएं थी अलग अलग जगह में, आज भी हैं, जो अपने ही प्रचार करती हैं। इनका मकसद अलग होता है लेकिन सब बेसिकली सब क्रिश्चियनिटी से संबंधित होती हैं, अलग अलग सेक्टों से, अलग अलग डिनोमिनेशन से। तो यहाँ पे ये सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ सेंट अगस्टाइन से निकल के आई थी सिस्टर इग्नेशिया। Her name brings to mind the classic story about the first drunk she and Dr. Bob treated. सिस्टर इग्निशिया के बारे में हम बताना शुरू करें तो 1989 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1966 में, यानी कि शी वाज एज्ड 77 एट द टाइम ऑफ डेथ। और ये सिस्टर्स ऑफ चैरिटी अगस्टाइन से निकल के आई थी। इनका जन्म हुआ था आयरलैंड में, यूरोपियन देश है आयरलैंड, वहां पे इनका जन्म हुआ था और 6 साल की उम्र में ये आयरलैंड से यूएसए आ गई थी। प्रारंभिक शिक्षा सिस्टर इग्निशिया की हुई थी संगीत के क्षेत्र। इनफैक्ट शी डिड हर ग्रेजुएशन इन म्यूजिक, और उनको उस टाइम पे वो एक शिक्षक बनाया गया सिस्टर्स ऑफ चैरिटी ऑफ अगस्टाइन द्वारा। उनको एक शिक्षक के रूप में उनको नियुक्त किया गया था और म्यूजिक पढ़ाती थी बच्चों को। लेकिन भगवान के रहस्यमय तरीके होते हैं, कुछ और लिखा था भगवान ने उनको करने के लिए। ए से संबंधित होना था उनको, और ये सुनहरा काम करना था ए के पन्नों के लिए। तो अपने रहस्यमय तरीकों से क्या हुआ कि उनको संगीत में उनका जो रुचि थी वो घटती चली गई, और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संगीत पढ़ाने में उनको बड़ी टेंशन होने लगी। ये थैंक यू सो मच। सिस्टर इग्निशिया की तस्वीर डाली है और साथ में सेंट थॉमस हॉस्पिटल है जिसके बारे में अभी भी बात करेंगे। तो जब उनको ये पता चला कि उन उनको एक तनाव सा होने लगा था, उनका ऑलमोस्ट नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था संगीत पढ़ाते पढ़ाते, उनका तबादला कर दिया गया एक्रोन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में एज एन एडमिशंस इंचार्ज, यानी कि वहां के एडमिशंस वगैरह देखने, रजिस्ट्रार का काम करने के लिए उनको वहां पे ट्रांसफर सा किया, उनकी तब्दीली करी गई वहां पे, और वो काम उन्होंने संभालना शुरू किया। और ये था 1934 में, और 1935 में इनको इनकी पहली मुलाकात हुई बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब से, और 1934 से 1952 तक उन्होंने इस अस्पताल में काम किया। इसको हम बोल सकते हैं कि सिस्टर इग्निशिया की ये पहली पारी थी। जैसे क्रिकेट के टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स होती है ना, तो वी कैन से दिस वाज द फर्स्ट इनिंग्स, एंड द सेकंड इनिंग्स वाज फ्रॉम 1952 टू 1965। तब वो चली गई थी सेंट विंसेंट चैरिटी हॉस्पिटल क्लीवलैंड में। उसकी भी तस्वीर मेरे ख्याल से सुमेश के पास है, जब उसके बारे में बात करेंगे तब डालेंगे। कमिंग बैक टू ए कम्स ऑफ एज, उसमें लिखा है
Her name brings to mind the classic story about the first drunk she and Dr. Bob treated. Sister Ignatia's night supervisor wasn't very keen about alcoholics, especially the DT variety, and Dr. Bob had arrived with a request for a private room for his first customer. तो हम जाते हैं वापस 1935 में, जब डॉक्टर बॉब सोबर हो गए थे और बिल डब्ल्यू उनके साथ थे एक्रॉन में ही, तो ये इन्होंने सिस्टर इग्निशिया को सेंट थॉमस हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया. अब डॉक्टर बॉब बीइंग अ डॉक्टर इनका संपर्क था और ये सेंट थॉमस हॉस्पिटल में मरीज भी देखते थे. लेकिन जब ये इनके पास आया और अल्कोहलिज्म के लिए उन्होंने बोला कि मेरे पास एक पेशेंट है जिसको मैं अल्कोहलिज्म के लिए ट्रीट करना चाहता हूँ और मेरे को उसके लिए एक प्राइवेट रूम चाहिए, तो ये सिस्टर इग्नेशिया के लिए एक बहुत कठिन कार्य था करना. बड़ी अजीब सी रिक्वेस्ट थी. उनको समझ नहीं आता इसको कैसे करें. रीजन बीइंग कि उनकी जो नाइट सुपरवाइजर थी वो जरा ज्यादा खुश नहीं थी अल्कोहलिक्स को अपने हॉस्पिटल में भर्ती करके, और स्पेशली द डीटी वैरायटी, डेल्टीरियम ट्रेमेंस. हमने देखा एक विड्रॉल सिम्टम होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, इनकोहेरेंट सा हो जाता है पेशेंट, अपने आप में नहीं रहता और एक बहुत ही संकट सी सिचुएशन क्रिएट करता है वो अपने आसपास के लोगों के लिए, चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे वो उसके साथ के मरीज हो. तो वो इसके फेवर में नहीं थी, सहमति देने में वो थोड़ी सी हिचकती थी कि आप अल्कोहलिक्स का ना लाएं. और ऐसे में डॉक्टर बॉब सिस्टर इग्निशिया को रिक्वेस्ट करे कि मेरे को प्राइवेट रूम चाहिए. अब सिस्टर इग्निशिया चाहती थी मदद करना, लेकिन उनको वो समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा था अस्पताल से. तो वो क्या करती थी, वो कह रही थी, डॉक्टर वी डू नॉट हैव एनी बेड्स, मच लेस प्राइवेट रूम्स. ये आपके जैसे इस अल्कोहलिक पेशेंट के लिए हमारे पास तो बेड भी नहीं है, आप तो प्राइवेट रूम की मांग कर रहे हो, ये संभव नहीं होगा. लेकिन उसने किया क्या, शी स्लाइटली बूटलेग्ड A's first jittery candidate for admission. Slyly bootlegged. बूटलेग करने का मतलब है हम सब शराबी हैं, हमने बूटलेगिंग क्या होती है, गैर कानूनी जरियों से शराब प्राप्त करना. तो हम बूटलेगर से बूटलेग करवाते. मेरे को याद है जब मैं फरीदाबाद में था, वहां पे नशाबंदी थी, प्रोहिबिशन थी, जब बंसीलाल चीफ मिनिस्टर था वहां का. आई एम फॉरगेटिंग द इयर्स, लेकिन शराब तो पीनी थी. तो मैंने एक बूटलेगर ढूंढा था जो मेरे को घर पे पहुंचा देता था मेरे पसंद के ब्रांड. हाँ, पैसे जरूर ज्यादा लेता था, लेकिन नियमित रूप से पहुंचा देता था. उसकी एक नियमित पेमेंट साइकिल सी बन गई थी और इंतजाम हो जाता था. तो बूटलेग का मतलब होता है किसी चीज को, क्योंकि शराब गैर कानूनी थी शराब बेचनी फरीदाबाद में, लेकिन पहुंचाता था. तो इसका मतलब होता है कोई भी काम अगर गैर कानूनी रूप से किया जाए उसको बूटलेगिंग कहते हैं. चाहे वो किसी वस्तु को प्राप्त करने में हो या किसी कानूनी रूप से किसी कानून का उल्लंघन करना हो किसी चीज को प्राप्त करने में, तो उसको हम बूटलेगिंग कहते हैं. तो यहाँ पे गैर कानूनी रूप से उसने कमरा प्रोवाइड करना था. तो उसने क्या किया, एंड देन इनटू द हॉस्पिटल्स फ्लावर रूम शी स्लाइटली बूटलेग्ड. अब हर हॉस्पिटल में उस टाइम पे, आज भी होता होगा, एक फ्लावर रूम होता था. वहां पे क्या होता था कि जो फूल आते थे हॉस्पिटल में उनके अरेंजमेंट करना, उनको ढंग से सजाना, और हर एक कमरे में, मरीजों के कमरे में या जगह जगह पे डिजाइंड असाइंड प्लेसेस इन द हॉस्पिटल, फूलों का गुलदस्ता वहां पे जाके एक वाज में एक उसमें पहुंचाना, उसको सजावट की हॉस्पिटल के. तो हर हॉस्पिटल में छोटा सा फ्लावर रूम होता है. उसने कहा कि चुपचाप उसने ये बोला कि फ्लावर्स तो हम कहीं और भी अरेंज कर देंगे, ये फूलों का काम जो है वो कहीं और भी हो जाएगा. और उसका जो बेड था वो उस फ्लावर रूम में रख दिया ताकि प्राइवेसी रहे. अब ये प्राइवेट रूम की मांग क्यों करते थे ए के सदस्य, क्योंकि हमारी बिग बुक में भी आपको याद होगा, हमने वर्किंग विद अदर्स चैप्टर में पढ़ा था कि मीट योर मैन अलोन इफ पॉसिबल, यानी कि उसके आसपास कोई और नहीं होना चाहिए. उससे दो बात होती है, एक तो हमारी एनोनिमिटी भी इंटैक्ट रहती है, दूसरा उसको बात करने में, बात सुनने में वो थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा आरामदायक महसूस करता है. तो ये अकेलापन जो चाहिए था, प्राइवेसी जो चाहिए थी, ये एक प्राइवेट रूम में ही मिल सकती थी. और प्राइवेट रूम के ना होते वो गैर कानूनी रूप से स्लाइली, यानी कि बड़ी चतुराई के साथ, वो फ्लावर रूम में बेड ही शिफ्ट कर देती थी ताकि वहां पे अल्कोहलिक प्रोस्पेक्ट जो हमारा है वो भी अकेला रहे और हम उससे ढंग से बात कर सकें. A's first jittery candidate for admission. From this uncertain start of hospitalization in our pioneering time, we watched the growing procession of alcoholic sufferers as they passed through the doors of St. Thomas and out into the world again. ये थी हम्बल सी शुरुआत
इस शुरुआत के बाद क्या हुआ कि अब तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग हॉस्पिटल में आए, उनका उपचार हुआ, उनका इलाज हुआ, उनका सुधार हुआ, और वो हॉस्पिटल के गेटों से बाहर चले गए और वापस कभी नहीं आए शराबी बन की वजह से, ना? चंद लोगों को छोड़ के वापस आए तो विजिटर्स के रूप में आए और लोगों की मदद करने के लिए। into the most of them never to return to the hospital except as visitors. From 1939 to the time Dr. Bob took his leave of us in 1950, यानी कि उनकी मृत्यु हुई, over 5,000 had thus been treated. 5,000 शराबियों का इलाज किया गया है उस दौरान। और डॉक्टर बॉब भी आ गए यहाँ पे और उनकी इंस्क्रिप्शंस आ गई हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। And so the ministry of Dr. Bob, his wife Anne, sister Ignatia, and Akron's early timers set an example for the practice of A's 12 steps that will remain for all time. The ministry का मतलब हम जोड़ते हैं मिनिस्ट्री शब्द को सरकारी संस्थाओं से, मंत्रालय, मिनिस्ट्री, मंत्रालय। लेकिन यहाँ मिनिस्ट्री का मतलब कुछ और है दोस्त। यहाँ मिनिस्ट्री का मतलब होता है कुछ लोग एकजुट होकर किसी नेक कार्य में, किसी उपयोगी कार्य में, किसी सेवा केंद्रित काम में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं। दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन वेरी नोबल कॉज। तो ये मिनिस्ट्री मतलब ये कौन लोग थे, यानी कि इसके कौन सदस्य थे इस मिनिस्ट्री के, यहाँ पे नाम लिया गया कुछ, डॉक्टर बॉब, उनकी वाइफ एन, सिस्टर इग्निशिया, और उस टाइम के एक्रोन के जो अर्ली मेंबर्स थे, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, हम उनको फाउंडर मेंबर्स बोल सकते हैं, पायनियर मेंबर्स बोल सकते हैं। तो इन सब ने मिलकर जो मिनिस्ट्री बनाई, यानी कि एकजुट होकर जो काम किया इस नेक काम के प्रति, इस नेक कार्य के प्रति, वो उनको कह रहे हैं कि सेट एन एग्जाम्पल, ये एक उदाहरण सिद्ध हुआ आने वाले लोगों के लिए जो ए के साथ जुड़े थे। सिस्टर एग्निशा पे वापस आते हुए यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इनकी जो दूसरी बारी थी, अब हम उसकी तरफ आएंगे, और इन्होंने किस हिसाब से काम किया, क्या क्या योगदान थे इनके। सिस्टर इग्निशा स्पिरिचुअल काउंसलिंग करती थी, यानी कि आध्यात्मिक तरीके से लोगों को समझाती थी आध्यात्मिकता के बारे में। मेडिकल हेल्प, जो सफरिंग अल्कोहलिक्स थे, तो वो जिन पीड़ा में से गुजर गए थे, चाहे वो विड्रॉल सिम्टम्स हो, चाहे वो शराब पीने के बाद की उनकी जो शारीरिक पतन जो होता है, फिजिकल डिटोरेशन, उसके बारे में। और साथ में ग्रुप थेरेपी भी कराती थी सिस्टर इग्निशिया, यानी कि जब वो देखती थी एक अस्पताल में 3-4 शराबी एक साथ हैं और सभी एक ही कॉमन समस्या से, यानी कि एक कॉमन संकट से जूझ रहे हैं, उनकी आपस में बात करानी कि एक दूसरे के साथ अपनी पीड़ा शेयर करें, एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस और अपना होप और अपनी स्ट्रेंथ शेयर करें, ताकि सबका एक तरीके से उपचार हो सके। उसमें भी सिस्टर इग्निशिया की पहल जो है वो सराहनीय रही है। जैसे हम बूटलेग की बात करते थे, तो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए डॉक्टर बॉब से वो प्रिस्क्रिप्शन देती थी कि उसको गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, यानी कि किसी और बीमारी का नाम लेके, ताकि उसका एक बारी हॉस्पिटल में एडमिशन हो जाए, भर्ती हो जाए वो अस्पताल में। उसके बाद उसके शराबीपन का इलाज जो थे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, चाहे वो ए का मैसेज देना हो, उसके बाद वो शुरू करते थे। लेकिन क्योंकि उसको अलाउड नहीं था उस टाइम पे, उसको ये आज्ञा नहीं मिली थी, परमिशन नहीं थी कि वो अल्कोहलिज्म के नाम पे, क्योंकि ना वो ये बीमारी मान्यता प्राप्त थी, ना ही इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता था। तो इसके बेसिस पे एडमिशन मिलनी इस आधार पे कि ये शराबी है, बहुत मुश्किल था। तो डॉक्टर बॉब से प्रिस्क्रिप्शन देती थी, उसको गैस्ट्राइटिस है, उसको गैस्ट्रिक अल्सर्स है, किसी और, इसको निमोनिया है, किसी और बीमारी का नाम लेके उसको भर्ती कराती। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि उस टाइम पे क्या होता था। और जैसे कि कल भी एक और इनका जो योगदान रहा है सिस्टर निशा का, जैसे सुनील भाई भी कल उसमें प्रश्न उठाया था, तो ये जो मेडालियन देने का जो सिस्टम था, वो सिस्टर निशा ने शुरू किया था, और वो छोटे छोटे सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस के मेडेलियन जो थे वो देती थी, और बोलती थी कि अगर तुम्हें शराब पीनी है तो मेडेलियन में वापस करना पहले मेरे को आके, उसके बाद पीना जो पीना। तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट और सेंस ऑफ कमिटमेंट जो थी, वो इस मेडेलियम से शुरू करी थी, इस प्रथा से, इस परंपरा से सिस्टर इग्निशिया ने। लेकिन इसके दो राय हैं। लोग कहते हैं कि 1942 में ये प्रथा पहली शुरू हो गई थी, 1942 में पहले हो गई थी अपने इंडियानापोलिस के एक ग्रुप में, डॉलोथी टी करके एक मेंबर थे, उन्होंने इसका पहले शुरू कर दिया था परंपरा।
और इसके बारे में उसने बिल डब्ल्यू को उन्होंने कुछ पत्र भी लिखे. So it is uncertain exactly who started it, but yes, Sister Ignatia was definitely has contributed to this tradition of ours of handing over medallions as landmarks. 1 अप्रैल 1966 को 77 साल की उम्र में सिस्टर इग्निशिया का निधन हो गया था और इनके जनाजे पे, इनके फ्यूनरल पे 3000 से ऊपर लोग आए थे, इंक्लूडिंग बिल डब्ल्यू. और उनके ये प्रतीक था कि उन्होंने कितना नेक और कितना विस्तार से काम किया है अल्कोहलिक्स के प्रति. Anyway, coming back to Sister Ignatia again, let's look at her second innings. हमने पहली बारी की बारे में बात करी जब ये सेंट थॉमस हॉस्पिटल में थी सन 1934 से लेकर 1952 तक, 1952 तक. और यहीं पे 1950 में डॉक्टर बॉब का निधन भी हो गया था, लेकिन डॉक्टर बॉब पे हम बाद में आएंगे. पहले स्टिकिंग विद सिस्टर इग्निशिया वो ये बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द सेकंड डे we'll now move to page 8. This great tradition lives on the person of Sister Ignatia. She continues her labor of love today at Cleveland's St. Vincent Charity Hospital. St. Vincent Charity Hospital, Sumesh bhai ne dal diya. Thank you, Sumesh, once again. ये क्लीवलैंड में, अब यहाँ उनका तबादला हो गया था, जैसे कि मैंने बताया 1952 में, और इन्होंने वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अपना नेक कार्य जो है वो जारी रखा. She continues her labor of love at Cleveland St. Vincent's Charity Hospital, where grateful A's of that area have contributed labor and money to reconstruct an old wing of the place, which has been christened Rosary Hall and set aside for the special use of the sister and her co-workers. Already 5,000 cases have been treated. अब ये दूसरी पारी सिस्टर इग्निशिया सेंट विंसेंट चैरिटी हॉस्पिटल के क्लीवलैंड में. देखिए, अब तक जो था अल्कोहलिक्स एनोनिमस को 1952 तक एक मान्यता प्राप्त हो गई थी. अल्कोहलिज्म को एक बीमारी घोषित कर दिया गया था, शराबीपन को. लोग इससे फायदा उठा रहे थे. भारी संख्याओं में लोग ए के मेंबर बन रहे थे, ग्रुप्स बन गए थे, प्रेस और मीडिया में भी ए की बातें होनी शुरू हो गई थी. तो एक मान्यता सी प्राप्त हो गई थी. अब उसको चोरी छुपे बूटलेगिंग की जरूरत नहीं थी अब सिस्टर इग्निशिया को, बिकॉज ए हैड गॉट वाइडस्प्रेड अप्रूवल बाय दिस टाइम. तो अब उन्होंने क्या किया, सेंट विंसेंट चैरिटी अस्पताल में एक अलग वार्ड, एक अलग विंग बनाया अल्कोहलिक्स के लिए. और वहां के जो उस टाइम पे ए के सदस्य थे, उन्होंने अपना लेबर और अपना पैसा, यानी कि अपना टैलेंट जो भी उनके पास था और अपना पैसा लगाया ताकि उस वार्ड का वो दोबारा से उस वार्ड को सही करके, पुराना वार्ड था तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा से बना के उसको स्प्रूस अप करके, उसको और सजावट करके उसमें करके उसको तैयार किया गया. और इस वार्ड का नाम उसने रखा था रोजरी हॉल. पूरा नाम रखा था रोजरी हॉल सोलेरियम. सोलेरियम मतलब एक ग्लास रूम, यानी कि शीशे का भरा कमरा, जहाँ पे रोशनी, सूर्य की रोशनी आती रहे ताकि वो फ्रेशनेस रहे और साथ में जो इंडोर की प्रोटेक्शन है वो भी रहे. तो ऐसे कमरे को सोलेरियम कहते हैं, जहाँ शीशे ग्लास के दीवारें हो, ऊपर छत भी ग्लास का हो, तो उसे क्या होगा, धूप भी आती रहेगी और साथ में हवा भी नहीं आएगी, ताकि वो एक इंडोर प्रोटेक्शन का एनवायरनमेंट बने. तो इसका नाम रखा उसने रोजरी हॉल सेलोरियम. और देखा जाए तो रोजरी हॉल सेलोरियम था, RHS इसके इनिशियल्स हुए, और यही डॉक्टर बॉब के इनिशियल्स थे, रॉबर्ट हॉलब्रॉक स्मिथ, डॉक्टर बॉब का पूरा नाम जैसे हम सबको पता है. तो उन्होंने उनके स्मरण में, because she was deeply influenced by Dr. Bob and worked very closely with him, Sister Ignatia. तो उसने इसके नाम पे रोजरी हॉल सेलेरियम जो रखा है नाम, वो डॉक्टर बॉब की याददाश्त में रखा है. और ये एक सेंट विंसेंट के विंसेंट चैरिटी हॉस्पिटल का कमरा, स्पेशल पर्पस ऑफ सिस्टर एंड हर को-वर्कर्स. तो इसको निर्धारित किया गया. देखो, अब उसको बूटलेगिंग की, चोरी छुपे करने की जरूरत नहीं थी. डंके की चोट पे उसने ये जगह बनाई अस्पताल में. ए के मेंबरों ने इसमें पैसा और अपना मेहनत जो है, परिश्रम जो है वो कंट्रीब्यूट किया, योगदान दिया, ताकि ये बहुत बढ़िया एक फैसिलिटी बन सके. और यहाँ पे सिस्टर इग्निशिया ने काम किया. सिस्टर इग्निशिया को कई चीजों से पुरस्कृत भी किया गया उनके कार्यों के लिए. उन्होंने लेकिन हमेशा एनोनिमिटी रखने की कोशिश करी, अपना नाम कहीं ज्यादा आगे नहीं आने दिया. लेकिन सत्य ये था कि उन्होंने बहुत काम किया था. और मार्च 1961 में
उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉन कैनेडी। उन्होंने एक पत्र लिखा उसमें अप्रिशिएटिंग हर वर्क, लेटर फ्रॉम द प्रेसिडेंट फ्रॉम द व्हाइट हाउस, लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट फॉर हर वर्क, प्रेसिडेंट ऑफ व्हाइट हाउस। और उसमें लिखा था कि it has been informed that a large number of citizens have been restored to useful citizenship as a result of your efforts, as you have been a strong influence on them for the good of many people. You have added strength to your community and your nation. अपने समाज और अपने देश के लिए जो कार्य किया उसकी सराहना करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने सिस्टर इग्निशिया को यह खत लिखा। तो ये कुछ तथ्य हुए, some facts about Sister Ignatia. I've taken you through her life story shortly, बड़े छोटे से सफर किया मैंने, लेकिन उससे पता चल रहा है कि वो क्या क्या किया उन्होंने। तो ये सिस्टर इग्निशिया की कहानी थी। लेकिन इससे क्या निकल के आ रहा है? Many an AA member today believes that among the best gateways to sobriety are the alcoholic wards of the religious hospitals that cooperate with us. अब यहाँ पे एक जो लेसन सीखने को हमें मिल रहा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जितना प्रचार ये धार्मिक अस्पतालों में हो सकता है वो और कहीं नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल क्योर भी है, यहाँ पे धर्म और आध्यात्मिकता की थोड़ी सी जानकारी भी है। तो इनका जो मिश्रण है ना, वो एक शराबी के सुधार और उपचार में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ये सीख हमें मिल रही है सिस्टर इग्निशिया की कहानी से, और सेंट थॉमस और क्लीवलैंड के सेंट विंसेंट चैरिटी हॉस्पिटल में उनके कार्य से, कैसे वहां के डॉक्टरों के साथ, कैसे वहां के पुराने ओल्ड टाइमर ए मेंबर्स के साथ मिलके कैसे कैसे परिणाम निकल के आए हैं, किन ज्यादा संख्याओं में ना केवल वहां शराबी भरते हुए उनका एक्चुअली में उपचार हुआ है, वो बाहर निकले हैं और कभी वापस नहीं आए, सुधार में रहे हैं, सस्टेन सोब्राइटी में रहे। ये एक सीख है हमारी। Surely those who have passed through the St. Thomas and St. John and St. Vincent's charity at Cleveland will heartily agree with this. सभी सहमत होंगे इस बात से कि धार्मिक अस्पताल जो योगदान दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। It is our hope that in due time religious hospitals of all denominations will follow the example of these great originals. ये ओरिजिनल थे यार, क्लीवलैंड में और एक्रोन के दो हॉस्पिटल। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी ये आशा है कि जो बाकी के देश भर में, क्या विश्व भर में जो अस्पताल है वो भी इसको फॉलो करे। ये पहल था और इसको जारी रखे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे शराबियों का उपचार हो सकता है। What Sister Ignatia and sister associates at St. Thomas have already done is a very very brave beginning. ये बहुत ही एक हिम्मत भरी और बहादुर शुरुआत है, but the future may honor them even more for the great works that the example set in motion. लेकिन इसका सराहनीय और भी सराहना होगी अगर इनका कार्य को देख के हम और आगे बढ़े और अस्पतालों में इसका प्रचार हो और अस्पतालों में से लोग निकले इसमें से और सुधार में और उपचार की प्रक्रिया में आए, तभी असली जीते, तभी पता चलेगा कि हाँ इन्होंने क्या किया और उनके जो नेक कार्य थे उनकी सराहना और भी ज्यादा होगी अगर ऐसा हुआ तो ये मेरे ख्याल से आज की रीडिंग में ये समाप्त करता हूँ। 7:30 बजने को आ रहे हैं। This is today we spoke mostly about Sister Ignatia, and thank you Sumesh for the pictures you put on the chat box. तो ये कहानी थी सिस्टर इग्निशिया की और यहाँ पे हम विराम लेंगे और आज की शेयरिंग की बुनियाद यही होगी सिस्टर इग्निशिया की जो कंट्रीब्यूशन थी और कैसे अस्पताल से हम ए का जो मैसेज है उनको भर्ती करना, उनका उपचार करना, उनको ए का मैसेज देना ताकि वो स्थायी रूप से सोबर रहे। तो अमाउंट ऑफ वर्क वी कैन डू in PI through hospitals can be seen by this illuminating example of Sister Ignatia. So that's it from me. Thank you, Premchand ji. Back to you. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 3 पैराग्राफ स्टडी कराए और बहुत एक्सपीरियंस शेयर किया, साथ में हिस्ट्री भी निकाल के लाए आप। राजेश जी से निवेदन करूंगा, राजेश जी प्लीज आगे आए। जी धन्यवाद। मेरा नाम राजेश है, मैं एक शराबी हूँ। थैंक यू प्रेम जी सर्विस के लिए और थैंक यू अतुल जी, बहुत ही बढ़िया। एक एक वर्ड और एक एक चीज को मतलब डिस्क्लोज करना। और सुमेश भाई थैंक यू आपका भी। अब आता हूँ यार, जहां से ना डॉक्टर बॉब और सिस्टर अग्निशिया के बीच में मतलब कैसे ये लोग मिले और किस तरीके से इन लोगों ने अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए काम करा,
तो ये जैसे सिस्टर अग्निशा का थोड़ा सा मतलब 1 जनवरी 1889 में आयरिश अमेरिकन घर में जन्म हुआ। अच्छा, ये सिस्टर अग्निशा के बारे में कई ऐसी चीजें हैं जो बड़ा प्रभावित सा करती हैं, क्योंकि लास्ट में संत की उपाधि ऐसे नहीं मिल जाती भाई साहब। चाहे वो क्रिश्चियनिटी भी है, संत की उपाधि तो बाकी संतों वाले काम करके मिलती है। तो 1928 में मिली थी ये सबसे पहले, और डॉक्टर बॉब ने इनसे म्यूजिक भी सीखा। ये बड़ी पुरानी पहचान थी इन लोगों के बीच में, और डॉक्टर बॉब को इसने मतलब म्यूजिक सिखाया था। और डॉक्टर बॉब को क्या आदत थी कि डॉक्टर बॉब नाम बिगाड़ देते, हर किसी का नाम बिगाड़ा हुआ था उन्होंने। जैसे बीडब्ल्यू को बिल्ली बोलते थे, सिस्टर अग्निशा को आईजी बोलते थे, और भी बहुत से नाम है ऐसे। और मैंने और बिमल जी ने जब डॉक्टर बॉब एंड गुड ओल्ड टाइम में पढ़ी थी, तो अच्छा, फिर लैंग्वेज ऐसी थी जैसे ना देहाती सी लैंग्वेज यूज करते थे। मतलब खासकर डॉक्टर बॉब का एक दो चीजें थी कि जैसे वो जिस भी हॉस्पिटल में थे तो उनका एक अपना स्किल था, मतलब ऑपरेशन स्किल था। और जो इंटर्न वाले बच्चे होते हैं, एमबीबीएस वगैरह स्टूडेंट बच्चे आते हैं, बाद में वो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनते हैं। तो उनके कई इंटरव्यू हैं उनके साथ, कि वो बंदा डॉक्टर बॉब ऐसा था, इतना फेमिलियर था कि नर्सों के साथ, डॉक्टरों के साथ घुल मिल जाता था। और एक्चुअली ये दोनों ही शख्सियत देखो कितनी ईमानदार हैं, कितने नोबल हैं, कितने उस तरीके से हैं। लेकिन इन लोगों को भी जो है वो मतलब झूठ बोलकर पेशेंट को या शराबियों को एडमिट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा भाई? लैंग्वेज ऑफ हर्ट पेज नंबर 373। मतलब देखो सिस्टर अग्निशिया के बारे में बिल डब्ल्यू ने कितना बड़ा हमारी किताब में दिया है। पेज नंबर लैंग्वेज ऑफ हर्ट में पेज नंबर 371 से लेकर 379 तक 9 पेज की श्रद्धांजलि मैंने किसी को नहीं देखी जो बिल डब्ल्यू ने किसी को दी हो, मात्र सिस्टर अग्निशिया को। और क्या क्या लिखा है यार उसमें। तो उन्होंने लिखा है कि सेंट थॉमस हॉस्पिटल, पेज नंबर 373, लास्ट पैराग्राफ को कोड कर रहा हूं, कि अपने कायदे कानून थे उनके, वो शराबीपन को बीमारी मानते ही नहीं थे भाई साहब। वो मानते थे कि ये तो पेटूपन का एक बिगड़ा हुआ स्वरूप है, ये शराबियों के मुंह का स्वाद है और पेट के स्वार्थी लोग हैं, इसलिए मतलब ये बीमार बुबू, ये बीमार नहीं है। ये तो उस प्रकार के लोग हैं कि अपने आप को खुद बीमार करते हैं। अब अगर किसी बीमारी को मानता ही नहीं है हॉस्पिटल, तो कैसे एडमिट करेगा? तो उस चीज में इनको जो है वो बड़ी दिक्कत हुई। अब इनको क्या म्यूजिक सिखाते सिखाते नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। अब इनकी ड्यूटी जो है वो एडमिशन ऑफिस में सेंट थॉमस हॉस्पिटल एक्रोन ओहियो में नौकरी लगा दी भाई साहब। अब सेंट थॉमस हॉस्पिटल में ये जो मैंने कोड करा कि वो नियम था भाई साहब, नहीं भर्ती करते। हालांकि 16 अगस्त 1935 को बिल डब्ल्यू को जो खुद को मेडिकल डायग्नोज हुआ था गैस्ट्रिक इशू के लिए, वो जो हम पढ़ते भी हैं कि उनके दो ही वो थे कि एक पेट का दर्द और एक नींद नहीं आना, इसलिए वो शराब पीते थे और डरते थे। डॉक्टर बॉब के स्टोरी में हम लोग पढ़ के आए हैं। तो स्टाफ में ये पहला बंदा है जो अल्कोहलिक पेशेंट भर्ती हुआ था। और इवन डॉक्टर बॉब को भी मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लिखी गई, अल्कोहलिज्म के संबंध में कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो उन्होंने लिखी नहीं थी। ये सॉरी 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 सॉरी, ये थोड़ा सा ये मेरा पेज पलट गया था। ये 1928 की बात हो रही है जी। 1928 की बात हो रही है। 19 एक मिनट जी, ये जो डेट है ये मेरे से बिल्कुल गलत बोली। डॉक्टर बॉब को पहले जो भर्ती करा गया था वो ये 1935 से। तो ये पेशेंट को जो अतुल जी ने बोला वो गैस्ट्रिक वो करवा के, मतलब नाम बदल के जब पेशेंट को दूसरे लोगों को भर्ती ये लोग करवाने लगे थे सिस्टर अग्निशिया के साथ मिलके, पहले डॉक्टर बॉब जो है वो अपना इलाज इस हॉस्पिटल में भी प्रॉब्लम बदल के करवाते थे, वो वाला था ये। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं यार जो मतलब इस प्रकार से इन के नाम है। और खासकर जैसे दोनों ही हॉस्पिटल में, चाहे वो ये हॉस्पिटल हो, दूसरा हॉस्पिटल जैसे सेंट विंसेंट चैरिटी हॉस्पिटल क्लीवलैंड में हो, चाहे एक्रोन का हॉस्पिटल हो। और सबसे पहले इसका जो योगदान है
सिस्टर इग्निशिया का, अगर 1935 से देखें 1965 तक, तो हजारों शराबियों के साथ इन्होंने काम करा है। अब इनको कई मेडल जो है वो इस चीज के लिए मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अतुल जी ने वो पढ़ा, जो प्रेसिडेंट का लेटर था, और उसके बाद जो लेटर बीएलडब्ल्यू ने इनको लिखे, क्योंकि उन्होंने जब प्रेसिडेंट ने इनको डियर सिस्टर अग्निशिया करके, थ्रू एन एडमायर ऑफ हियर द प्रेसिडेंट हैज लर्नड of the fine work you have done in the past of the St. Otho's Hospital in Akron and more recently in St. Vincent at Cleveland. और उन्होंने एक चीज और लिखी कि he has been informed that a large number of citizens has been restored to useful citizens as the result of your effort. अब बीडब्ल्यू ने जो इनको लेटर लिखा, बीडब्ल्यू ने सिस्टर इग्निशिया को जो लेटर लिखा, कि मैंने लेटर पढ़ा और प्रेसिडेंट ने आपको लेटर लिखा, वी हैव रीड द मार्वेलस लेटर which President Kennedy requested we sent to you. It reminded me that I have no word to tell of my devotion and my gratitude to you on the constant inspiration you have give name and so many over the year by your example of the finest of art all that inspire. मतलब इस प्रकार के जो ये भी लेटर आपको जो है वो मिल जाएगा लैंग्वेज ऑफ आर्ट में। तो इस प्रकार की जो चीज थी वो चीजें, और उसके बाद इस सिस्टर एग्निशिया को मतलब जैसे 1950 में जब डॉक्टर बॉब की डेथ होगी, तो फिर काम करना जो था वो 1952 में, जैसे हम कह रहे हैं कि वहां पर जाके, तो इन्होंने अपना काम डबल कर दिया। इन्होंने अपना काम जो है वो डबल कर दिया। जैसे रोजी हाल की बात हो रही थी कि कैसे इन्होंने वो एक पुराने वार्ड को जो है वो नए वार्ड में तब्दील करवाया, और हॉस्पिटलों के लिए और शराबियों के लिए उस वार्ड को जो है खुलवा दिया। तो सिस्टर अग्निशिया लगातार अल्कोहलिक एनोनिमस की सपोर्ट और ग्रोथ में हेल्प करती रही। तो बाद में इसी चीज के लिए इनको कॉलेज ऑफ स्टीव बेवली ने प्रोबिलो जो मेडल दिया, और भी कई मेडल जो हैं वो यहाँ पर सिस्टर अग्निशिया को अल्कोहलिकों के लिए काम के लिए मिले। अब मेन चीज आती है कि जैसे ये टोकन देना और ये कॉफी का, ये आइडिया बिल्कुल सिस्टर अग्निशिया का ही था। और मेडल के ऊपर कमिटमेंट टू गॉड, कमिटमेंट टू, बाद में वो अल्कोहलिक एनोनिमस आया था, कमिटमेंट टू फेलोशिप और कमिटमेंट टू रिकवरी, ये तीन लिखे हुए थे जो मेडल कटा हुआ था। लेकिन सिस्टर सही बोला अतुल जी ने, वो एक ही शर्त थी कि भाई पी लो तो ये मेडल जमा करवा के जाओ। और खासकर कॉफी और चाय का ये टोकन दिलाना, या ये कॉफी या चाय में ये फ्री में, ये जो है सिस्टर अग्निशिया के पास की ही अल्कोहलिक एनोनिमस को देना है। और 12,000 अल्कोहलिक लिखे हैं इसने बीएलडब्ल्यू ने, और इससे भी ऊपर फिगर हो सकती है। उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि इससे भी ऊपर फिगर हो सकती है जो इन्होंने जो है वो अल्कोहलिक एनोनिमस के लिए योगदान करा है। हालांकि इनकी फील्ड नहीं थी, इनका कुछ भी नहीं था, लेकिन मात्र अल्कोहलिक के योगदान और इनकी सराहनीय काम जो सिस्टर ने करे। और पहले 2 दिन में जैसे वो आर्टिकल की शुरुआत करी है, तो बड़ा वंडरफुल 2-3 सेंटेंस जो है वो बीएलडब्ल्यू ने लिखे हैं, और एक सेंटेंस में पढ़ना चाहूंगा। पहले ही 2 दिन में उन्होंने लिखा है कि सिस्टर अग्निशिया, ये आर्टिकल पेज नंबर 371, सिस्टर अग्निशिया वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेंड दैट वी हैव शेल एवर नो वेंट ए रिवार्ड फ्राइडे मॉर्निंग। ये 2 अप्रैल 1966 की इनकी मृत्यु होती है। और नेक्स्ट डे द सिस्टर चैरिटी ऑफ सेंट ऑगस्टाइन ओपनड देयर मदर हाउस टू बिस्टर। जैसे ही बिस्टर के लिए इनकी मृत्यु के बाद खोला, 2 दिन में हजारों आदमी जो है वो वहां पर पहुंचे। कह रहा मोर देन 1000 देन साइंड द गेस्ट बुक इन द फर्स्ट 2 आवर। 2 घंटे में 1000 से ज्यादा साइन सिग्नेचर हो चुके थे, लोगों की लाइन लगी थी इनके घर के बाहर सिग्नेचर करने को। ये बीएलडब्ल्यू ने पहले पैराग्राफ से जब इनका आभार व्यक्त करा है, तो बीएलडब्ल्यू ने इस तरीके से इनको सिस्टर अग्निशिया को आभार करा है। मतलब बीएलडब्ल्यू में मतलब सिस्टर अग्निशिया को आभार करने में कोई कंजूसी नहीं करी है। नहीं तो एक एक या 2-2 जितने भी लोगों का बीएलडब्ल्यू ने आभार व्यक्त करा है, तो किसी को 1 पेज, किसी को 2 पेज हमारी किताबों में मिले हैं। लेकिन यार 8-9 पेज कम से कम भी सिस्टर अग्निशिया, क्योंकि योगदान 9 पेजों में बांध देना भी, या 5-7 मिनट में किसी आदमी के योगदान को बताना या बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। थैंक यू राजेश जी, सोमेश जी, अतुल जी। इनकी सबकी
जो जिस तरीके से समझाया है सिस्टर इग्नेशिया के बारे में और जिस तरीके से फोटो भेजी हैं, शब्दों में बोला नहीं जा सकता। इसलिए तीनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भाई इन 3 पैराग्राफ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सिस्टर इग्नेशिया की कोई स्टोरी उनके पास हो, कोई उनका शेयर करें। सीनियर मेंबर्स प्लीज आगे आए, आगे आए सर प्लीज मेंबर्स। मेरी आवाज आ रही है ना सर? आज मेरे पास ब्लूटूथ नहीं है। जी राजेश जी, आप आपकी आवाज नहीं आ रही राजेश जी क्या? ठीक, कोई भाई आगे आए प्लीज। तो सॉरी, मेरी ना लाइट गई हुई है तो फोन की लाइट जलाने के लिए अनम्यूट हो गया, सॉरी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं है। और कोई भाई आगे आए, सीनियर मेंबर्स जरूर आए, उनके पास कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर होगा। कोई भी आ सकता है, कोई हाँ, ऐसी बात नहीं है। मेरा नाम सुनील है। मैं जी बम्बई से हूँ। अ, मैं जरा हिचकिचा रहा था, अनुभव बोलूं नहीं बोलूं, कोशिश करता हूँ। मैं 82 में ए में आया तो हमारे एरिया में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। उसके साथ ये लोगों ने संबंध प्रस्तापित किया था। तभी ए को 25 साल हो गया था। अ, लेकिन उधर का जो चीफ डॉक्टर था, सेक्रेटरी, वो खुद को ए मेंबर बोलता था। और उसमें एडमिशन के लिए ए मेंबर का कुछ कोटा था। लेकिन मैं 2 महीना सोबर था तो मुझे एक सीनियर मेंबर ने बोला एक रॉक बॉटम केस है, गरीब है, उसको उधर लेके जाओ और एडमिट करो। अभी जब मैं उधर गया तो उधर जो एक बंदा था कोऑर्डिनेटर, उसने बोला मेरे पास फ्री सीट नहीं है, 152 रुपया भरना पड़ेगा। और मैंने भरा। शायद उस दिन मैं भी बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उस दिन से मेरे को हॉस्पिटल एक के मेंबर जो हॉस्पिटल में काम करते उसके बाद बहुत ग्रज पैदा हुआ, बहुत ग्रज पैदा हुआ। और वो बहुत टाइम लगा मेरे को जाने को कि वो ये रिप्रेजेंट नहीं करते थे। शायद वो लोग टाइम पे कंपल्सन होएगा। तो न्यू कमर को हॉस्पिटल वर्क में जब आप जुड़ाते हैं तो थोड़ा वो सेंसिटिव मामला होता है। ऐसा ही मुझे बोलना मांगता है। अभी ये जब बाद में हिस्ट्री पढ़ा, कोऑपरेशन कितना जरूरत है पढ़ा, तो मुझे लगा। और एक किस्सा ऐसा है कि शुरू में मैं बहुत एक मीटिंग में डॉक्टर आ गए तो मैं बहुत चिल्लाता था, ये यही अनुभव से कि ये सब आड़े के टट्टू है, उनको उनका धंधा मांगता है करके। और मैंने बहुत तकलीफ दिया है जो जो लोग केईएम या बहुत जगह कोऑपरेशन करते थे। बाद में मुझे थोड़ा अक्ल आ गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मेंबर आए अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। प्लीज सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरी आवाज नहीं आ रही है लग रहा है, शांति है ग्रुप में काफी आज। नहीं सर, आ रही है आवाज आपकी। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम लेना ठीक नहीं है सर, सभी पुराने मेंबर्स हैं, प्लीज सर। जी सर, जी प्लीज। जी सुनील जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं एक शराबी हूँ। यह जब भी
डॉक्टर बॉब के 5,000 केसेस की बात कहीं लिखी हुई मिलती है, तो उसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि विद सिस्टर इग्निशिया या उनकी हेल्प का जिक्र ना हुआ। शायद अलोन उनके लिए वो पॉसिबल नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, बूट लेगिंग कितना अच्छा शब्द BW ने इस्तेमाल करा हुआ है। जिन शराबियों ने जिंदगी भर बूटलेगिंग का इस्तेमाल करा है शराब पीने में, ड्राई एरिया में, दुकानें बंद होने के बाद, है ना, या घर पर से नहीं निकल पाने के कारण, उसी का रिकवरी में बूटलेगिंग का शब्द कितने अच्छे तरीके से करा है। ना केवल उनको अंदर छुपा करके, है ना, लुका छुपी करके, है ना, आंख बचा करके एंटर करा देना, उनका नाम, उनको बीमारी दूसरी कर बता देना, और उनका उपचार एक डिफरेंट तरीके से करना। यानी वी कैन गो टू एनी लेंथ टू हेल्प अदर एल्कोहलिक्स। किसी भी हद तक हम जा सकते हैं दूसरे शराबी की मदद करने, क्योंकि इसमें आएगा भाई ऑनेस्टी है, उन्होंने वैसा क्यों करा, झूठ बोला वो, और उसे ऑल दोस थिंग्स हम लोग बोल सकते हैं। बट यहाँ किसी शराबी की हेल्प करने के लिए किसी लेंथ तक, और किस लेंथ तक डॉक्टर बॉब और सिस्टर निशिया गई, ये इससे बढ़िया उदाहरण नहीं है। जैसे जैसे अतुल जी पूरा का पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे थे उनके विषय में, रियली डिवोटेड, बहुत डिवोशन है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बीमारी के तीनों पहलू का इलाज कर रही थी, जैसे अभी पढ़ रहे थे हम। वो फिजिकल ट्रीटमेंट करती थी भाई साहब, है ना, डिलीनियम ट्रेनर के अंदर वो इंजेक्शन वगैरह, वो सब दवाई ववाई देके फिजिकली डिटॉक्सिफिकेशन करना। थेरेपी से मेंटल ट्रीटमेंट दे रही थी, और स्पिरिचुअलिटी तो थी। और उसके बाद देखा कि ये वाला जो तरीका है आज भी अल्कोहलिक के लिए बेस्ट मानते हैं अल्कोहलिक उन्हें। नाउ व्हाट वाज दैट मेथड? मेथड यही था, जैसे हमने देखा, और स्पॉन्सरशिप भी शायद वहीं से शुरू हुआ शब्द जो हमारा, कि मीटिंग्स जो होती थी वो पर्सनल हाउसेज में जो होती थी, इनफॉर्मल टाइप मीटिंग होती थी, कोई फॉर्मल प्लेस नहीं होती थी कि कोई भी शराबी आके घुस जाए, अलग अलग घरों में होती थी। तो प्रोसेस यही होता था कि भाई अल्कोहलिक को ले जाकर के हॉस्पिटल में डिटॉक्स के लिए एडमिट करो 3-4 दिन के लिए। उन 3-4 दिन के अंदर उसे वो मेडिकल, जो इनकी बात करें अगर बॉब और सिस्टर इग्निशिया की, यही पैटर्न दूसरी जगह भी बाद में चालू हुए, कि वहां पर वो उनको ट्रीटमेंट कर रहे थे। फिर उनको जितने दिन अल्कोहलिक वहां पर रहता था, 3 दिन 4 दिन, जैसे कि हमने बिल डी से ही स्टार्ट हो गई थी ये चीज, है ना, जब डॉक्टर बॉब और बिल गए थे। तो यही जो पहला केस केस की बात हो रही है, कि वहां उन्होंने पीछे 2-3 दिन जाके उसको जो है वो अपने 12 स्टेपिंग करते थे। और हालांकि 12 स्टेपिंग का वर्ड उस समय नहीं आया था, बट 12 स्टेपिंग करते थे, उनको सारा बताया, 3-4 दिन में तैयार करा उनको। जब वो सही हो गए तो उसको स्पॉन्सर करा उन मीटिंग में ले जाने के लिए जहां मीटिंग होती थी। तो आई थिंक दैट वाज द स्पॉन्सरशिप वर्ड जो पहली बार इस्तेमाल हुआ था, कि उस मीटिंग में जाने के लिए वो स्टेप 1 2 3 करे हुए बंदे को जो उसमें ही करा दिया हॉस्पिटल में, मैं लेकर के जा करके मीटिंग में इंट्रोड्यूस करता हूँ कि भाई ये कौन है यार, आई हैव स्पॉन्सर्ड हिम, या उसके स्पॉन्सरशिप से ये यहाँ पर आया है ना। और फिर वो उसके बाद पार्ट ऑफ द ग्रुप धीरे धीरे उन मीटिंग में बन जाया करता था। और यही मेथड आज भी है। अभी सुनील जी ने जैसे जो एक्सपीरियंसेस अपने बताए, एग्जैक्टली यार, हमारे को प्रोविजन दिल्ली के अंदर भी हमने देखा, गाजियाबाद में भी देखा, कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर इस तरह के की ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज है अल्कोहलिज्म के लिए और दूसरे नशों के लिए। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कोहलिज्म, और काफी पहले से है। बट पॉइंट इज कि वहाँ कोई सिस्टर इग्निशिया नहीं है, वहाँ डॉक्टर बॉब नहीं है। तो वो चीज कभी लंबी कंटिन्यू नहीं कर पाती, और वो पैटर्न जो है वो चल नहीं पाता, और उससे जो है नेगेटिव थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, और एक इमेज बन जाती है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों की कमी है, जिसको हम उसको कंटिन्यू, इबहास के अंदर है, गाजियाबाद के अंदर है, दीनदयाल उपाध्याय में दिल्ली के कुछ नाम लूं तो इस तरह की फैसिलिटीज और भी हॉस्पिटल होंगे जिनके अंदर वो दी जा रही थी। बट वो कॉन्टिन्यूटी के अंदर हम उसका जो है उपयोग नहीं कर पाए। अगर हम उनका उपयोग इसी पैटर्न पे करें जिस पैटर्न पे सिस्टर इग्निशिया ने और डॉक्टर बॉब ने करा, तो बड़ी सॉलिड रिकवरी भाई साहब। मैं समझता हूँ जो रिकवरी रेट है
नॉट मैसेज देना या एल्कोहलिक का आना, जो रिकवरी रेट जिसे जो शुरू में हाई था, शायद उसका यही कारण था, जो ये पर्सनल डिवोशन, ये मेथड, ये अपने आप को अपनी सोबरिटी के लिए झोंक देना, उसके बाद जो है वो नॉन एल्कोहलिक लोगों का जो है वो हेल्प होना, और फिर उसको जो है मीटिंग्स में लेकर के आना, और उसको वो अपनापन मिलना, थिंक वो रिकवरी रेट के अंदर बहुत जबरदस्त है कि तीनों ट्रीटमेंट लेकर के आ रहे हैं डिजीज के, जो मेरे तीनों पहलू हैं, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, तीनों को ट्रीट करके, एक बेसिक्स करके, स्टेप 1 2 3 रादर मैं कहूंगा, बेसिक्स करा करके, तैयार करके, हिला धुला के बुला के मीटिंग में ले आए भाई साहब, सब कुछ उसे पता लग गया, आइडेंटिफिकेशन मिल गई, है ना, डिजीज के सारे एस्पेक्ट पता लग गए, और ही कंटिन्यूस देयर। तो शायद वही प्रोसीजर है जो अब वो टुकड़ों में हो जाता है और टाइम लग जाता है रिकवरी में, या रेट ऑफ रिकवरी हमारा नहीं बढ़ पाता। अगर रिकवरी शब्द, नॉट एब्सटेनेंस की बात नहीं कर रहा, डोंट ड्रिंक, कम टू द मीटिंग, या उसमें हम शराब से दूर रहना वाली बात है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द रिकवरी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। और बाकी बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स का यार जिक्र करा गया, और मैं तो राजेश जी से कहूंगा जब भी वक्त मिले एक बार ये चारों हॉस्पिटल जो है, टाउन हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, सेंट थॉमस हॉस्पिटल, विंसेंट, थॉमस विंसेंट कौन से हॉस्पिटल की आज बात करी है, चारों हॉस्पिटल के बीच में थोड़ा थोड़ा सा जो है, दो दो चार चार लाइन से बताएं, क्योंकि जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कहाँ पड़ता, कौन से में बीडब्ल्यू थे, कौन से में डॉक्टर बॉब थे, कई बार वो सिटी और टाउन में तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है, और सेंट थॉमस में। तो ये थोड़ा थोड़ा सा इन चारों हॉस्पिटल के बीच में दो दो लाइनों का अगर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम पीरियड के हिसाब से, तो मेंबर्स को बड़ी जानकारी मिलेगी यार। धन्यवाद। थैंक यू सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। और कोई भाई आगे आए प्लीज। प्रेम जी, मैं शेयर करता हूँ। जी सर, जी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल लाल कौलिक हूँ, प्राइम मिनिस्टर की सील करता पेड़ की पेड़ करता आप लोगों का सार्थक संगत है, प्रयास है साल के पहले गिरते हुए। ये जो मैं शेयरिंग करने वाला हूँ, ये सिस्टर अग्निशा को ही समर्पित है की। डॉक्टर बॉब ने तो 9 पेज दिए, तो मैं उनको क्योंकि समय की पाबंदी है यहाँ पे, जिस तरह भी सुनील जी कह रहे थे, मैं सुनील जी की बात से और दूसरे सुनील जो बॉम्बे से जिन्होंने शेयर किया उनकी बात से और बड़ा प्रभावित हुआ, तभी मुझे ये अपना एक अनुभव, सच्चा अनुभव शेयर करने का मौका मिला। मैं बड़े लंबे समय तक एम्स के अंदर अपने एक का प्रचार करता रहा, और वहाँ पे एक वार्ड है, जिस वार्ड के अंदर साइकोलॉजिकल वार्ड होता है, उसके अंदर मैं और मेरे कई मेंबर के साथ वहाँ पे सर्विस करने के लिए हम कई बार गए। जो मैंने वहाँ जो वहाँ मिसिंग था, वहाँ पे जो मिसिंग था कि वहाँ पे ना डॉक्टर, वहाँ पे ना सिस्टर इंग्लिशा मिसिंग थी। डॉक्टर भी मरीजों को उस तरीके से, उस नजरिए से नहीं देख रहे थे कि ये फ्यूचर के बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं। यह सिस्टर भी नहीं देख पा रही थी कि वो जो मरीज है वहां पे, वो ना बैड है ना मैड है, वो बीमार है, उनको उनको बाकी हॉस्पिटल में बाकी मरीजों की तरह ट्रीट नहीं कर रही थी। तो व्हाट आई वाज मैं मेरा यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने की बात ये थी कि जैसे सुनील जी ने कहा, कमी हमारे में ही है। मैं कमी सिस्टर्स में देखूं या डॉक्टर में देखूं, वो नहीं है, कमी मेरे में है। ये मैं देखूं डॉक्टर के अंदर या उन उन सिस्टर के अंदर, वो भावना कैसे कैसे लाऊं जो सिस्टर विशा के अंदर थी। तो हर सिस्टर जो वहाँ काम कर रही है, वो जब तक उसको उसको जानकारी ही नहीं होगी कि शराबी क्या चीजें हैं, शराबीपन क्या चीज है, वो कैसे उसके बारे में बता पाएगी। बस यही मेरा कंसर्न था। आई वॉज मिसिंग देयर, एंड मेरे को तो इस सत्र से बड़ा कुछ सीखने को मिला, और देखता हूँ आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में। मैं बड़ा बड़ा भारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमेश जी प्लीज। जी, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हाँ, सौरभ सोमेश। आ जाओ। हाँ, वो मैं कह रहा था कि ये मुझे अभी हॉस्पिटल्स वगैरह की जो बात कर रहे थे हम, कल मैं फोटो भी ढूंढ रहा था, तो उसमें मैं पढ़ रहा था उसमें
लिटरेचर में। तो पढ़ते पढ़ते ना मुझे अपना हॉस्पिटल के दिन याद आ गया, और आज जो शेयरिंग्स भी सुन रहा था उसमें अचानक से पूरा ही कनेक्ट हो गया कि जब मैं पहली बार, मेरी वाइफ को मैसेज मिला था मेरे कजन के द्वारा कि भाई उस डॉक्टर के पास लेके जाओ, तो हम वहाँ गए थे। तो उन्होंने शुरुआत में पहली बार बोला था कि पहला गुड़ घातक है, ये है वो है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं ये। फिर मैं जब रिलैप्स मतलब गिर के वापस उठ के उनके पास गया, दूसरी बार फिर से गया डिटॉक्स कराने। तो एक्चुअली उन्होंने ही मुझे पहली बार मीटिंग में भेजा था। उन्होंने मुझे एक 20-25 पेजर का एक जेरोक्स दी थी, स्पॉन्सर का महत्व, सेरेनिटी प्रार्थना, और 12 कदमों के बारे में कुछ फोटोग्राफ के साथ में चित्रित करके हिंदी में लिखा हुआ था, और वो बताया था। और वही वो पढ़ाते थे मुझे अपने बिजी शेड्यूल में। तो वो गायनेकोलॉजी डॉक्टर जो थे वो नॉन एल्कोहलिक ट्रस्टी थे एक्चुअली, मुझे पता नहीं था उस समय। तो वो मुझे बैठा के अपने बिजी शेड्यूल में से मेरे वार्ड से मुझे बुला के अपने टेबल के सामने बैठा के वो बुक पढ़ाते थे। और मैं दवाइयों के उस नशे में था, तो नींद आती थी, मुझे पता नहीं चल रहा था क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। सेरेनिटी प्रेयर का उन्होंने मुझे बताया था, स्पॉन्सर के बारे में मुझे बताया था। तो शुरुआती दौर में वो सब बात करना और बताना, और उन्होंने एक फुल टाइम एक ए मेंबर भी रखा हुआ था हॉस्पिटल में, जो कि हमारा जो वार्ड था जहाँ पे अल्कोहलिक्स ही रहते थे वहाँ पे आते थे, और एक एक बेड के पास जाके वो बिग बुक स्टडी कराते थे लाइन बाय लाइन, और मैं बेड पे पड़ा हुआ रहता था। फिर जब मैं मीटिंग में जाता था तो जो सीनियर मेंबर थे तो बोलते, अच्छा तू भी उसी हॉस्पिटल से आएगा सेकंड फ्लोर से? बोला हाँ सर सेकंड फ्लोर से आया हूँ। तो पता लगा कि मेरे जैसे और भी भाई लोग थे जिन जो वहां से निकल के मीटिंग्स में कंटिन्यू हो गए थे, रेगुलर आ रहे हैं। तो काफी बड़ा वो मुझे एक आभार निकला अंदर से कि यार वो डॉक्टर साहब ने तो मेरी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने मुझे पहली बार मैसेज भी दिया, और वो जो मैसेज देने का जो तरीका था, बिग बुक भी सबसे पहले उन्होंने मुझे दी थी खरीद के, मतलब कि ये रखो दूसरे पैसे हैं, और वो मैंने उनको दिए थे। उन्होंने मुझे मीटिंग्स के लिंक भी शेयर किए, उन्होंने मुझे मेडिटेशन का भी एक दो लिंक शेयर किए। तो हर एस्पेक्ट में फिर जब मैं गिर के वापस उठा तो उन्होंने मुझे बोला क्या हो गया? मैं बोला सर स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहे। तो उन्होंने बोला जब तक नहीं मिलते, बड़े दुखी हो गए थे वो। बोलते जब तक स्पॉन्सर नहीं मिलते तो मुझे अपना स्पॉन्सर बना लो। मैं हैरान हो गया, ऐसे कैसे स्पॉन्सर बना लूं इनको, ये तो अल्कोहलिक ही नहीं। तो वो उनके अंदर से जो वो करुणा का भाव था कि वो दुखी हो रहे थे कि मैं क्यों गिर गया और स्लिप हो गया, और वो काफी दुखी हो रहे थे। फिर बाद में 1 साल हुआ। 1 साल होने के बाद मैंने उनको बोला कि सर मेरा 1 साल हो गया, अभी मैं अहमदाबाद में पोस्टेड हूँ, और बहुत बहुत आभार आपका। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो तुम्हारे टेस्ट किए थे, फेब्रोस टेस्ट किए थे 2-3, सोनोग्राफी वगैरह की थी, वो फिर से करवा के रिपोर्ट भेजो मेरे को, कंपेयर करना है। तो वो कंपेयर किया, उन्होंने बोला कि बिल्कुल ठीक है। तो हर एक एंगल से वो मेरा ध्यान देते हैं और अभी भी दे रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा आभार है उनका। तो ये जो प्रथा चलती आ रही है डॉक्टरों की और फेलोशिप मेंबरों की साथ में एक साथ काम करने की, वो बहुत ही दुर्लभ है। थैंक यू। सोमेश जी, थैंक यू थैंक सर। यू। थैंक यू सोमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एपीएस थाने प्लीज आगे हैं। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम आपी, मैं एक शराबी हूँ। आज शराब नहीं पिया हूँ और पूर्व वाले की मदद से शराब से दूर हूँ। दोस्तों ये सब जो मैं सुन रहा हूँ अभी, आप के अर्ली बर्ड ग्रुप में शामिल हुआ हूँ और बहुत बढ़िया लगता है। कल ऐसा हम ध्यान में आया कि ये सैटरडे संडे बंद रहेगा अपना ग्रुप। तो सुबह से मेरा काम चालू हो गया और ऐसे ही देखा तो व्हाट्सएप में मैसेज आया था अपने मीटिंग ओपन। अरे बोला अरे आज मीटिंग है, तो मैं सोचा था सैटरडे संडे मीटिंग नहीं होगा। तो अच्छा लगा, तो मीटिंग में 7-9 को जुड़ गया। तो ये जब डॉक्टर लोगों की बातें और हॉस्पिटल की बातें सुन रहा हूँ ना, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं करीबन 12 साल 2001 से 2013 तक, मैं 2001 से 2013 तक मैं बम्बई में था। मेरा ऑफिस क्वार्टर्स था वहाँ। तो ये सब हॉस्पिटल में मैं जाता था। तो परसों मैं फोन किया कल ही, तो उन्होंने बताया कि अपना भाटिया हॉस्पिटल बंद हुआ है, नायर हॉस्पिटल बंद हो गया। फिर वो मुझे याद नहीं आया था, परसों मैं बात किया कि वो जीटी हॉस्पिटल गोकुल दास तेजपाल,
तो वहाँ ये वार्ड में मीटिंग चलती थी, जो शराबी, जो पागलपन दौरे सब होते थे, तो वहाँ अपनी एक ही मीटिंग चलती थी। लेकिन अब ऐसी आदत हो गई कि वहाँ एनए की मीटिंग, मतलब एनए वाले लोग चलाते हैं। ए की भी शेयरिंग होती है, लेकिन जो कूड़ा कर लेना है ए अल्कोहल एनोनिमस के लोगों ने, वो नहीं है। तो बहुत मतलब सुन के बहुत बुरा लगा। तो मैंने ठान लिया कि अभी थाना मेंटल हॉस्पिटल जो मीटिंग चलती है, तो उसके बारे में मैं गया था 2 बार वहाँ। हमारे उदय पी और विपिन, संतोष पी जो गए इंटर ग्रुप में सेक्रेटरी थे, तो वो जाते हैं। तो मैंने कल सोच लिया कि जाना है मुझे शनिचर को अपने ये मीटिंग में। तो मैंने फोन किया कल, तो बताया गया कि वहाँ कुछ वार्ड में दुरुस्त चालू है। तो ये सब सुनकर ना मैं ये बोला नहीं यार, अपने यहाँ मीटिंग चलती है, मैं तो वहां से थोड़ा लंबा रहता हूँ, लेकिन जाना ही है। तो सोच के फोन किया, सबसे बातें किया, तो वहाँ के एक डॉक्टर है नीलम राय, उनका फोन नंबर मिला। तो वो लोग जब ऐसे कोई परिस्थितियां होती है, कुछ बदल होता है, तो डॉक्टर थाना मेंटल हॉस्पिटल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, वहाँ भेजा जाता है कि भाई शनिचर अल्टरनेट डे है, मतलब एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिचर ऐसा कुछ होगा, तो वो लोग बताते हैं, सिर्फ वहां से मैसेज मिलता है। तो फिर मुझे आज लग रहा था यार, मैं ये सब सुन के थोड़ा ये हो गया, इमोशनल भी हो गया यार, मुझे जाना है, ये लोगों ने इतना काम किया, तो मेरे यहाँ मीटिंग चालू है। तो आज पता चला कि वो कुछ वजह से वो इलेक्ट्रिक का काम है वार्ड में, इसके लिए आज मीटिंग नहीं होगी। तो ये मैसेज देते, तो मैंने ये सब सुन के ग्रुप में मैं बोला कितना भी लंबा होने दो, मुझे हर हॉस्पिटल में जैसे हमारे यहाँ कितने भी होंगे, तो मुझे जाना। कड़वा हॉस्पिटल में भी मीटिंग चालू थी, हम लोग ने किया था रिवर ग्रुप में, लेकिन कुछ वजह से फिर कोरोना वगैरह आ गया, उसकी वजह से बंद थी। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि अब मुझे और ऐसी ताकत मिले कि यार मुझे हॉस्पिटल मीटिंग करना है। धन्यवाद सोमेश जी, प्रेम जी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई भाई आगे आए प्लीज। अरुण एस, प्लीज सर, अपना एक्सपीरियंस सर हमारे साथ शेयर करें। भैया थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, ठीक सर, कॉल ओके, करूंगा। दीजिए आप। सलील जी प्लीज आगे आए। हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, दूसरा टाइम कोई नहीं बोल रहा हूँ। पेन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ये सब पैम्पलेट नहीं था 82 में शायद। तो हम लोगों ने जो जो कुछ प्रयत्न किया कोऑपरेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई। अभी सब इस लेकिन एक किस्सा बताता हूँ, वो बहुत 2000 साल का, यानी 2002 का अनुभव है। एक बड़ा चैरिटेबल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ ए मेंबर ने अच्छा रिश्ता बनाया था, और उधर मीटिंग चलती थी हफ्ते में, और वो डॉक्टर बहुत मदद करता था उसको। लेकिन उधर शिरोभस्ती बोल के है वो जरा प्रचार होता था कि अल्कोहलिज्म के लिए शिरोभस्ती, यानी वो पूरा टकला बनाने का, और उसको उसका जरा थोड़ा प्रमोशन होता था। वो एक थोड़ा, लेकिन सबसे बढ़िया बात ऐसा हो गया कि वो हॉस्पिटल का डॉक्टर से दोस्ती बनाने से और सीनियर होने से हम लोग को ए का हॉल मिलता था। वो हॉस्पिटल का एसी हॉल अल्कोथॉन के लिए मिलता था हर साल, नाइट विजिल के लिए। और एक साल क्या हो गया, एक सेशन में वो डॉक्टर ने बोला अभी, और हम लोग हमेशा बहुत ज्यादा करते, तो उसको सेक्स बीस के लिए 1 घंटा, उसको 1.5 घंटा उसको सेशन भी दिया जाता था। लेकिन एक साल उसने क्या किया कि प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट का लोगों को एक सेशन देने का प्रस्ताव किया। अभी ए मेंबर का फट गया, वो लोगों ने बोला अभी आप आओ। मैं गया, उसको बोला हमारा ट्रेडिशन है, वो लोग के साथ हम नहीं कर सकते, ऐसा सेशन में आएगा बहुत बम होएगा। तो उसको इतना गुस्सा हो गया, तो वो बोला तुम हमारी जगह क्यों लेते हैं, उसको ट्रेडिशन मालूम था। तुम सेल्फ सपोर्टिंग हो ना, तो फुकट जगह क्यों लेते हैं। अभी मेरे को सुनना पड़ा, उसका इंसल्ट सुनना पड़ा, मैं भी। और उसने फिर पूछा तुम किधर काम करते हो, वे सब। मेरे को गुस्सा आया, नहीं आया ऐसा नहीं, लेकिन मैं चुप बैठा, क्योंकि गलती हमारी ही थी। हम फुकते हैं, बिल पैसा लेके लेते हैं और फैसिलिटी लेते हैं, तो गलती हमारी है।
सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है हम। थैंक यू। थैंक यू सर, धन्यवाद सुनील जी। रूपिन सर प्लीज। जी प्रेम जी, धन्यवाद। एल्कोहलिक रूपेन, मैंने एक लेटर शेयर किया है चैट बॉक्स में। सिस्टर इग्निशिया का लेटर है, जब वो सेंट थॉमस में एल्कोहलिक वार्ड को एडमिनिस्ट्रेटर करती थी। और इस लेटर में काफ़ी डिटेल्स हैं, छोटी बड़ी, वार्ड के बारे में, जो प्रोसीजर था, किस तरह से अल्कोहलिक को एडमिट किया जाता था। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं रिलेटेड टू स्पॉन्सर ऑल्सो, कि वहाँ पे स्पॉन्सर का क्या रोल रहता था। और डे बाय डे सिस्टर इग्निशिया ने काफ़ी डिटेल में शेयर किया है जो वहाँ की प्रोसीडिंग्स थी। तो ये टेक्स्ट फॉर्म में था, तो मैंने इसको वर्ड में कन्वर्ट किया है। और मैं चाहूँगा कि अतुल जी, राजेश जी उसे डाउनलोड कर लें, और कल जो है, अगर इसमें से हमारे लिए कुछ निकल सकता है, और निकलेगा ज़रूर, क्योंकि काफ़ी मैंने जितना पढ़ा मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो वो हमारे साथ सिस्टर इग्निशिया के ऊपर काफ़ी और भी शेयरिंग हो सकती है। और बस यही शेयर करना था मुझे। और आई होप कि वो डाउनलोड हो रहा होगा। अगर नहीं होगा तो मेरे पास लिंक भी है, तो मैं लिंक भी शेयर कर सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ शेयर किया और इग्निशिया का पूरा लिंक भी भेजा है आपने, डॉक्यूमेंट्स। और कोई भाई आगे आए प्लीज। भी एक शेयरिंग बहुत अच्छी हो सकती है। विनय जी आप आ जाओ। हेलो। जी सर, जी सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनय मेघ शराबी। जी विनय जी। आज और आज बात चली थी सिस्टर इग्नेशिया की, और नाम जो फेमस ये है, अगर अमेरिका का राष्ट्रपति, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर होती है, वो अगर किसी के बारे में लेटर लिखता है उसकी तारीफ के लिए, तो इसका मतलब जरूरी उस शख्स में, उस पर्सनैलिटी में कोई ना कोई बात रही होगी। और हम तो शुरुआत से ही, जैसे बिल डब्ल्यू की कहानी सुनी, डॉक्टर बॉब की स्टोरी सुनी, सिस्टर इग्निशिया का वर्ड शुरुआत से ही आता रहा है, पिछले 8-10 सालों से सुन ही रहे हैं। आज जरूर थोड़ा उसका डिटेल में ये जो हमने नई किताब चालू की है, ये कम्स ऑफ एज, इसमें डिटेल में लिखा है। अभी राजेश जी बताए थे वहाँ दूसरी किसी बुक में 7 पन्नों का या 9 पन्नों का बिल डब्ल्यू ने सिस्टर इग्निशिया के बारे में लिखा है, क्योंकि बिल डब्ल्यू किसी भी पर्सनैलिटी के लिए इतना ज़्यादा अपनी राइटिंग या पेजेस नहीं लिखते हैं। और यार वो शुरुआत में तो वो म्यूजिक टीचर थी, लेकिन जैसे बताया अतुल जी ने कि जो ये तरीके हैं, रहस्यमय तरीके भगवान के, कि उनकी किस्मत में लिखा था कि उन्हें भगवान ने किसी और काम के लिए बनाया, शराबियों की सेवा करने के लिए। और उन्होंने काम भी 2 इनिंग में किया, 2 शहरों में, क्लीवलैंड में और एक्रोन में। एक्रोन में तो डॉक्टर बॉब के साथ किया। 5,000 पेशेंट तो वहाँ पे उन्होंने, उनकी निगरानी में ठीक हुए। डॉक्टर बॉब पकड़ के लाते थे कहीं ना कहीं से, और वो झूठ मूठ करके कुछ भी बीमारी का बहाना बना के, है ना, और कमरा भी नहीं होता था तो भी कोई ना कोई जुगाड़बाजी करके उसको एडमिट कर लेते थे। और रिकवरी रेट देखो कितनी बढ़िया बताई है यहाँ पे, जो लाइन लिखी थी कि वहाँ जो गेट के अंदर घुसे, अस्पताल में गए, वो दोबारा कभी लौट के आए नहीं। लौट के नहीं आए तो मतलब ठीक हो गए।
उनको सोबराइटी मिल गई, शराब से दूर हो गए। और जो लोग आए भी, वो तो या तो फिर वो विजिटर बन के आए, या अपना ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए आए, या कुछ हेल्प करने के लिए आए। शराब पी के मतलब कि नहीं आए दोबारा। ये बहुत बड़ी बात है। और जब दूसरी इनिंग उनकी चालू हुई, तो भी यार वहाँ पे क्लीवलैंड में भी सेम काम किया। वहाँ पे भी जो पुराने जो लोग थे, जो सोबर हो गए थे, जो टाइम टैलेंट और तेजर दे सकते थे अपना, उन्होंने वहाँ पे वो दिया, अलग वार्ड बनाया। कुल जी बता रहे थे जैसे जहाँ सूरज की रोशनी भी आ जाए अंदर, अलग से मतलब कि वैसे तो अंदर से बंद ही था, शीशे का था, लेकिन वो सब चीजें याद करके। और उनका यार जो काम है ना आज, फिर अभी जैसे अनिल शेयर कर रहा था कि उनको पता था वो शराबियों के बारे में, वो पता नहीं भगवान ने क्या उनके दिमाग में डाल दिया था। जैसे हमारे को फाउंडर के बारे में कहते हैं, बॉब और बिल के बारे में, कि भगवान ने उनको इसलिए बनाया था। तो सिस्टर निशा भी, शी वाज वन अमंग देम, कि उसको भी भगवान ने उसको सेलेक्ट किया था कि भाई धरती पे जाके भैया तुम्हारे को शराबियों के लिए ये वाले काम करने हैं। तो उनके द्वारा वो कराया गया। उन्होंने बड़े दिल से ये काम किया। सिर्फ शराबियों के साथ काम करना है हर एक के बस में थोड़ी है। अगर प्रैक्टिकली देखे तो कोई वायलेंट होता है, कोई गाली गलौज भी करता होगा, कोई उटपटांग हरकतें भी करता होगा, कोई नशे में भी आता होगा। हमारी मीटिंग में आज के दिन अगर कोई फिजिकल मीटिंग में कोई भाई नशे में आ जाता है और वो उटपटांग गाली गलौज करने लगता है, तो कितना बुरा सा फील होता है अचानक। वो बात अलग है कि मैं भी उसी की तरह ही एक शराबी हूँ आज के दिन भी, बस उसमें और मेरे में ये फर्क है, मैंने शराब नहीं पी है। तो ये वाली सारी चीजें, हरकतें वगैरह भी जिससे इग्निशन ने देखी होगी। ये तो है नहीं शराबी कोई ऐसा मरीज होता है साफ सुथरा था कि भाई मेरे पेट में दर्द है, या टाइफाइड है, निमोनिया है, या और कोई गैस की प्रॉब्लम है, वो ऐसे ही बुरे हाल में आते होंगे यार जैसे आते हैं। उनके साथ काम करना ये बड़ा मुश्किल काम था, जो उन्होंने किया। और मेरे ख्याल उनको जो उनका ग्रेटिट्यूड था, मेरे ख्याल वो कहीं लिखा भी गया। वो कहीं पत्थर वत्थर लगाया था उसके ऊपर, जो जो नाम लिखे गए थे उसमें शायद उनका नाम है नहीं है, कुछ ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था। वो कल क्लियर हो जाएगा, कल बोले तो मंडे को क्लियर हो जाएगा। अब मगर लास्ट में यही कहेंगे यार, ये कुछ लोग जो गिने चुने जो लोग थे, और ये जो हमने ये किताब चालू की है अभी हफ्ते भर से जो भी है, इससे पता चल रहा है कि यार शराब छोड़ के मीटिंग में आना आज के दिन, इसके अलावा 12 कदम कर लिए स्पॉन्सर के साथ, ट्रेडिशन कर ली, है ना, लड़ाई झगड़े कैसे निमटते ग्रुप के इंटर ग्रुप के, इनके अलावा भी दुनिया और है, दुनिया और आगे भी है, इससे आगे भी जहां और है। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है। ऐसी ऐसी कितनी किताबें और भी है, और इस किताब की भी अभी शुरुआत है। और एक इंटरेस्ट सा बना है। इंटरेस्ट इसलिए बना है कि चारों तरफ से लोग भी देखो हमारे इस वाले ग्रुप में अब शामिल हो गए। बॉम्बे से इतने ओल्ड टाइमर जुड़ने लगे, कितने सारे एक्सपीरियंस मिलने लगे, नेपाल से भी आज एक भाई जुड़े हैं, बेंगलोर से भी जुड़ते हैं, और चारों तरफ से लोग आके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात। और टाइम भी हो गया शेयरिंग का। प्रेमचंद जी, मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।